तो हम बात कर रहे हैं भागवत में क्या है, और मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करी। भागवत बहुत ही बृहद पुराण है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसकी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए और अध्याय दर अध्याय और उसके अंदर जो तत्वों की चर्चा की गई उनको समझने के लिए तो बहुत साधना की जरूरत होती है, गुरु के आशीर्वाद की जरूरत होती है, और गुरु के चरणों में बैठकर ही आप इस ग्रंथ का पूरा अच्छे से अध्याय समझ सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो। बट जो भी लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी नहीं जाना है कि भागवत कथा क्या होती है, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको इसका समझा रही हूँ। तो हमने देखा था कि किस तरीके से परीक्षित राजा को 7 दिन में सर्प से काटने का श्राप लगा। उसके बाद उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और वो गंगा नदी के तट पर आकर बैठ गए। वहां सुखदेव जी और अन्य सभी ऋषि मुनि आए। सुखदेव जी ने उनको उनके प्रश्नों के जवाब दिए कि मनुष्य को जीवन जीते हुए क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसका ज्ञान होने के पश्चात 7 दिनों तक सुखदेव जी और परीक्षित ने विभिन्न प्रकार से भगवत चर्चा करी और भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन किया। और उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी को प्रश्न करते हैं, परीक्षित राजा आगे प्रश्न करते हैं कि भगवान विष्णु किस तरह से सृष्टि का पालन करते हैं, उसकी रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और किस तरीके से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें इसके अंदर बताते हैं। तो काफी डिटेल में तत्व चर्चा है और बहुत सुंदर चर्चा है। और अगर हम इस चर्चा में अगर अभी जाएंगे तो, क्योंकि जो लोग नए हैं ना, उनके लिए इतने गहन गूढ़ ज्ञान को एकदम से ओपन करके रखना मेरे लिए भी संभव नहीं है और आपके लिए समझना भी संभव नहीं होगा। तो पहले आप भागवत में थोड़ा थोड़ा जब नीचे अंदर की तरफ गहराई में उतरेंगे तो धीरे धीरे आपको ये तत्व चर्चाएं समझ में आएगी। पहली ही बार में ये तत्व चर्चाएं करना भी ठीक नहीं है और आपके लिए समझना भी नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए मैं केवल जो कथा का सार है, यानी कि जो जहां जहां पर लीलाओं का वर्णन है भगवान की, हम उन्हीं को डिटेल में लेंगे। अदरवाइज तो ये पूरी साइंस है एक्चुअली। ये जो भागवत है ना, ये पूरा का पूरा आपका नासा भी फेल है इसके आगे और सारे फिजिक्स के लॉज भी फेल है इसके आगे। जहां हमारा साइंस का डिपार्टमेंट खत्म होता है, वहां से हमारी शास्त्र शुरू होते हैं, वहां से भागवत की साइंस शुरू होती है। तो इसमें जो कुछ भी लिखा गया वो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा गया, और वो ऐसी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा गया कि हमारे लेवल, मतलब मेरे और आपके लेवल के लोग तो नहीं समझ सकते, नासा के साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते, वो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये इतना तो मैं श्योर कर सकती हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से 100% करेक्ट है। साइंटिफिकली उसको करेक्ट किया, समझा जा सकता है अगर हमारी साइंस उतनी डेवलप हो जाएगी। जिस दिन डेवलप हो जाएगी उस दिन इसमें जो लिखा है कि सृष्टि किस तरीके से बनी, किस तरीके से एलिमेंट्स बने, इसमें तत्व किस तरीके से बने, तत्वों के साथ में आने से किस तरीके से डिफरेंट तरह की सृष्टि की रचनाएं हुई हैं, कैसे जीव जंतु आए, कैसे प्लैनेट्स आए, कैसे सौरमंडल आए, सब कुछ इसमें जानकारी दी गई है। बट इसकी लैंग्वेज और हमारी आज की लैंग्वेज क्योंकि मैच नहीं करती है, इसलिए हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। और वैसे ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि जो भागवत पढ़ रहे हैं वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और जो साइंस बैकग्राउंड से है वो भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक होगा, कभी न कभी फ्यूचर में जरूर होगा, जो साइंस की भी उतनी समझ रखते हैं और भागवत के जो लिखा हुआ उसको डी कोड कर पाएंगे। इसमें काफी कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ, कोड इसलिए क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि कोई भी चीज हमारे को तब तक ही समझ में नहीं आती जब तक कि वो चीज हमें उसका अर्थ नहीं पता है। जैसे मिस्र के पिरामिड में कुछ आप देखते हैं ना कि जैसे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत साल तक उसको डिकोड नहीं कर सके क्योंकि उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं सके। अब धीरे धीरे जैसे डिकोड करते जा रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ समझ में आ रहा है। इसी तरह से भागवत में सृष्टि के सारे रहस्य लिखे हुए हैं, बट जो लैंग्वेज में लिखे हैं उसको समझना भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ही हो सकता है, या फिर आपकी अपनी साधना और तप के द्वारा आपको जितना जितना समझ में आए उतना ही आ सकता है। तो इसलिए हम इन जो डिटेल्स हैं तत्व चर्चा, इनको हम प्रणाम करके इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन करा सुखदेव जी से, जो क्वेश्चन करा परीक्षित ने, सेम क्वेश्चन उद्धव जी ने मैत्रेय जी से करा था, और तब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ये सारे आंसर्स दिए थे, जिसमें बताया गया है कि
किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, विराट शरीर, भगवान का विराट शरीर कैसा होता है, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, तप किया, और उसके बाद भगवान की ही प्रेरणा से और चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद में उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टियों को पैदा किया, जिसमें और उसके बाद उन्होंने मनवंतर बनाए, कालों का विभाग किया, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और मनवंतर, कल्प आफ्टर कल्प, ये सारी चीजें, मतलब काल बनाए, टाइम बनाया, स्पेस बनाया, एलिमेंट्स बनाए, टाइम, एलिमेंट और स्पेस का यूज करके अलग अलग प्रकार की सृष्टि की रचना की गई, ग्रहों का निर्माण किया गया, सौर मंडलों का निर्माण किया गया, तारा गणों का, नक्षत्रों का निर्माण किया गया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे जलचर प्राणी बने, थलचर प्राणी बने, और फिर सबसे पहले मनुष्य जो बने वो भी अलग अलग होते हैं ना, हर मनवंतर के मनु भी अलग होते हैं। तो इस मनवंतर के जो मनु बने, मनु और शत्रुपा नाम से, जिनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सृष्टि का निर्माण करो, यानी कि संयोग के द्वारा, पुरुष और स्त्री के संयोग के द्वारा पॉपुलेशन को बढ़ाओ, धरती पर पॉपुलेशन को बढ़ाओ। ओके, लेकिन जब मनु और शत्रुपा का बनाया गया, उस समय पर धरती अवेलेबल ही नहीं थी, देयर वाज नो स्पेस, वो जगह नहीं थी जहां पर, धरातल नहीं था जहां पर की सृष्टि की रचना की जा सके, क्योंकि पिछले समय में, पिछली बार जब प्रलय हुई थी, पिछली बार का जब प्रलय हुई थी, क्योंकि प्रलय में सारी चीजें जल में चली जाती है, डूब जाती हैं, तो पृथ्वी भी उस समय जल में डूबी हुई थी, और उसके उस समय पर उस पृथ्वी को कंट्रोल में लेके या उसको अपने कब्जे में ले रखा था, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने उसको अपने कब्जे में ले रखा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा, जो नरसिंह अवतार हुआ था। हिरण्यकश्यप को नरसिंह जी, भगवान नरसिंह ने मारा था, प्रहलाद के पिता को। वो 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब उनकी कथा चलती है इसके अंदर कि हिरण्यकश्यप कौन है और हिरण्याक्ष कौन है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान का जो वैकुंठ लोक है, वहां पर उसके 4 तरफ 4 द्वार हैं, उसमें से एक द्वार पर जो द्वारपाल है, उनका नाम जय विजय है, जो भगवान के द्वार की एंट्री गेट पर रक्षा करते हैं कि कोई उसमें एंटर ना कर जाए, उनकी आज्ञा के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता। तो एक बार का समय है कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानस, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी ना, तो उन्होंने लोगों को पैदा किया। पहले मनु और शत्रुपा के बाद से जो सृष्टि बनी है, वो तो संयोग के द्वारा सृष्टि बनी। उससे पहले तो मानसिक सृष्टि होती थी, मन से इच्छा करी तो आप पुत्र पुत्री पैदा कर सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा के पहले जितनी भी सृष्टि करी, वो सारी मानसिक सृष्टि करी। तो उन्होंने पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी भी उनके पुत्र हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि उन्होंने अपने इच्छा के द्वारा, संकल्प के द्वारा उन्होंने पैदा किए। वैसे ही उनके 4 पुत्र हैं, जिनको सनकादि कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, और चारों उनके नाम हैं। तो ये 4 जो ऋषि पुत्र थे, ये 5-5 साल के बालक ही रहते हैं, ये कभी बड़े नहीं होते, इनकी आयु बड़ी नहीं होती। और जब इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि बनानी, तो उन्होंने कहा कि हम सृष्टि का हम नहीं बनाएंगे, हम तो बस भगवान नारायण की ही उनकी सेवा, मतलब उनकी भजन करेंगे उनका। तो वो हमेशा से ब्रह्मचारी हैं, वो 5 वर्ष के बालक हैं, और वो पूरे सृष्टि में कहीं भी निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। तो एक बार उनकी भगवान नारायण की दर्शन करने की इच्छा हुई, तो वे वैकुंठ लोक में गए। वहां पर जिस द्वार पर वे गए, वहां जय विजय नाम के भगवान के जो पार्षद थे, वो पहरा दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने दो, भगवान से हमें दर्शन करने। तो उन्होंने उनको द्वार पर रोका और कहा कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, तो आप अभी नहीं जा सकते हैं। तो उनके बीच में थोड़ी बहुत में भी कुछ नोकझोंक हुई होगी। और उसके बाद में सनत कुमार को गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि तुम राक्षसों के जैसा व्यवहार कर रहे हो, भगवान से हमको मिलने से रोक रहे हो, तुम राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हो, इसलिए अभी तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा पतन हो जाएगा, वैकुंठ से तुम्हारा पतन होगा और तुम राक्षस हो जाओ, और तुम्हें बिहेव करने का तरीका आएगा, तब उसके बाद में तुम वापस से यहाँ पर आओगे। तो 3 जन्म के लिए उनको राक्षस होने का श्राप दिया गया। उसमें से एक जन्म में ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, एक जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने, और एक जन्म में कृष्ण के समय में, मैं भी आगे पढ़ूंगी तो मुझे याद आ जाएगा, जो कृष्ण के दुश्मन थे कोई 2 लोग, वो ये बने थे। और तीनों बार भगवान ने ही इनका संहार किया, और तीनों बार भगवान की कृपा से संहार करके फिर पैदा हुए, फिर पैदा हुए, फिर पैदा हुए, और फिर वापस अपने जहाँ पे उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी, पार्षद थे, वहां पर उनका प्लेसमेंट हुआ। तो जय विजय को जब सनकादि का श्राप लगा, तो फर्स्ट ये बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस बने। तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो थे, ये दिति के पुत्र कहे जाते हैं।
और दिति, एक इनकी माता का नाम दिति था मीन्स। एंड आई टेल यू वन थिंग, इनके जो पिता का नाम भी मैं बता देती हूँ आपको। दिति जो है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी की संतान है, जिनको ब्रह्मा जी ने प्रजा रचने के लिए यानी कि प्रजापति की उपाधि दी कि आप प्रजा का निर्माण करो। और उनकी काफी सारी पुत्रियां थी जिन्होंने बहुत सारे ऋषियों से शादियां की। ये सारी सृष्टि जो बनी ना, किसी न किसी ऋषि की संतान है। हम सभी किसी न किसी ऋषि की ही संतान है। तो यहाँ पर दिति नाम इनके पुत्र, इनके हस्बैंड का नाम, एक मिनट ढूंढ के बताती हूँ आपको। आई थिंक कश्यप ऋषि, यस, कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति। और दिति और कश्यप जी ने जब संयोग किया तो राक्षस इसलिए पैदा हुए क्योंकि कोई गलत टाइम पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, नियम है कि आपके संयोग करने का भी नियम होते हैं, टाइम होता है, उसका पालन नहीं करोगे तो अच्छी संतान पैदा नहीं होगी। यहाँ से ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर आप संतान की पैदा करने की इच्छा रखते हो तो सही समय, सही, और उसके संस्कार भी होते हैं, गर्भधारण के भी संस्कार होते हैं, वो प्रॉपर वे में अगर आप किसी पालन नहीं करोगे सृष्टि रचना का, क्योंकि जो संतान को क्यों पैदा किया जाता है, सृष्टि का चलती रहे, सृष्टि चलती रहे इसके लिए। तो अच्छी संतानों को पैदा करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि हमारे पुराणों में बताया गया है। लेकिन अगर आप उस तरीके से फॉलो करे बिना, अगर आप उन नियमों का पालन किए बिना अगर आप संतान पैदा करोगे तो संतान भी राक्षसी संतान पैदा होगी। ये भी यहाँ से सीखने की चीज है। तो इन्होंने जो संयोग किया वो गलत समय पर गलत तरीके से किया, सही टाइम नहीं देखा, सही प्रॉपर वे में नहीं किया, तो उसकी वजह से दो यहाँ पर दैत्य पैदा हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दैत्य पैदा हुए, और इन्होंने बड़ा भारी उत्पात मचाया। तो जो हिरण्याक्ष जो दैत्य थे वो तो धरती को उन्होंने रसातल में ले गए, छुपा दिया पानी में, और उसके चारों तरफ बहुत गंदगी, विष्टा बोलते हैं, गंदगी से उसको ढक दिया, ताकि क्या है कि कोई भी देवी देवता आ ही नहीं सके, क्योंकि गंदगी के पास कभी देवी देवता नहीं आते। अब देखो यहाँ से ये भी सीखने की चीज है, अगर आपके घर में गंदगी है, अगर आपके मन में गंदगी है, आपके शरीर में गंदगी है, तो देवी देवता वहां पर वास नहीं करेंगे। तो जब मनु और शत्रुपा ने बोला कि अब हमको जगह चाहिए, जमीन चाहिए, तो पृथ्वी तो है ही नहीं, तो कहाँ से पृथ्वी को लाया जाए। तो सभी देवी देवताओं ने स्तुति करी भगवान की, विष्णु भगवान की स्तुति करी कि जमीन दीजिए, सृष्टि का रचना करनी जमीन दीजिए। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक से एक छोटा सा सुअर की शेप का, यानी वराह बोलते हैं उसको, वराह अवतार हुआ भगवान का। और देखते ही देखते वो वराह बहुत बड़े हो गए, वराह अवतार हुआ भगवान का। सभी देवी देवताओं ने वराह की स्तुति करी। वराह क्यों पैदा हुए? क्योंकि वो गंदगी में, पृथ्वी जो थी वो गंदगी में पड़ी हुई थी, और केवल सुअर ही होता है जो गंदगी के पास जा सकता है। तो भगवान ने वो वाला रूप लिया, जो गंदगी को साफ करने वाला रूप होता है वो भगवान ने लिया। और उन्होंने वो गए जहां पर पृथ्वी थी, पानी के अंदर गए, उनका हिरण्याक्ष के साथ बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में अंत में हिरण्याक्ष को मार दिया गया, और वो पृथ्वी को बाहर निकाल कर सौंपा गया, मनु और शत्रुपा को सौंपा गया कि अब तुम इसके ऊपर सृष्टि की रचना करो। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। तो भगवान का पहला जो अवतार हुआ है वराह अवतार हुआ है। उसके बाद में और दूसरे अवतारों का भी इसमें वर्णन है। दूसरा अवतार उनका कपिल अवतार हुआ है। कपिल ने सांख्य योग का प्रवर्तक है, कपिल मुनि, और वो कर्दम ऋषि और देवहूति की संतान है। तो कर्दम ऋषि जो थे, उन्होंने भगवान से ऐसा कहा कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे, क्योंकि पहले के समय में जब भी सृष्टि में, क्योंकि उस समय सतयुग से भी पहले का समय, ये तो बहुत मतलब सतयुग का समय, तो लोगों की बुद्धि पूरी की पूरी भगवान में लगी हुई रहती थी। तो कोई भी सृष्टि रचना करने में, शादियां करने में या इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। उनको बड़े मुश्किल से मनाना पड़ता, जैसे आज के समय में लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए मनाना पड़ रहा है, भक्ति के लिए मनाना पड़ रहा है, मतलब प्रयत्न करना पड़ रहा है कि लोग भगवान की तरफ जाएं। पहले उल्टा था, पहले सृष्टि निर्माण के लिए, शादी करने के लिए मनाना एक बड़ा टास्क होता था कि बच्चे पैदा करो, सृष्टि बनाओ, वो एक बड़ा टास्क होता था। तो कर्दम ऋषि वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर उनको ये कहा गया, भगवान ने ये कहा कि भाई, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी, हजारों साल का तप किया। भगवान ने उनको कहा आप सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं करना है, मुझे तो केवल आपका तप करना है, आपका ध्यान करना है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप एक बार शादी करो, मैं खुद आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान मेरे घर में पुत्र बन के आएंगे, इस क्यूरियोसिटी के कारण, इस इच्छा के कारण फिर उन्होंने
शादी करी तो देवहूति नाम की कन्या से। आई थिंक ये भी दक्ष प्रजापति की कन्या रही होंगी, क्योंकि उस समय दक्ष की ही 9 पुत्रियां थी, कितनी बहुत सारी पुत्रियां थी जिन्होंने अलग अलग ऋषियों से शादी करी, और ये सारी सृष्टि उन्हीं से बनी हुई है। तो दिस इज ए वेरी वास्ट, बहुत 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 बड़ा है। इसमें कोई चीजों को जो पिक करना ना आपके लिए पॉइंट आउट करके लाना इज लाइक अ टास्क। सो एनीवेज मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह होता है, और कर्दम ऋषि देवहूति को ये कहते हैं कि मैं केवल एक पुत्र पैदा होगा, उसके बाद में मैं संन्यास के लिए चला जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोकोगे। तो देवहूति कहती है कि हाँ मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप एक पुत्र पैदा होने के बाद चले जाना। लेकिन देवहूति को 9 कन्याएं पैदा होती हैं, एक के बाद एक 9 कन्याएं पैदा होती है, और अंत में कपिल मुनि का जन्म होता है जो स्वयं साक्षात भगवान के अवतार हैं। उनके जन्म लेने के बाद कर्दम ऋषि वहां से तपस्या के लिए चले जाते हैं और फिर अपना ध्यान करके भगवान के अंदर चित्त लगा के अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो और फिर उसके बाद कपिल मुनि भी कहते हैं माता को कि मैं भी वन में जा रहा हूँ, मैं भी तपस्या करूंगा। तो उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है कि एक तो मेरे हस्बैंड थे वो भी चले गए, कन्याओं के सबकी शादी हो जाती है और विवाह हो गए सबके, और अब एक ही बेटा है वो भी जाने वाला है, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी। तब माँ को सांत्वना देने के लिए कपिल मुनि ने तत्व ज्ञान का उनको उपदेश दिया। तत्व ज्ञान का उपदेश क्या है, यही कि सब तरफ सब कुछ भगवान ही है, ये सब कुछ भगवान की माया है, इसलिए मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। इस तरीके से उन्होंने माँ को जिस तरीके से समझाया उसको सांख्य योग कहा जाता है या उसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। तो कपिल मुनि को सांख्य शास्त्र का ज्ञाता, प्रवर्तक और ज्ञाता कहा जाता है। इसमें ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना, मतलब आपको ये नॉलेज है कि ये सब कुछ माया है और भगवान ही सब है। इस ज्ञान के वजह से आपको जो मुक्ति प्राप्त होती है, उस ज्ञान की वजह से जो आपका मोह नष्ट होता है, तो इसे सांख्य शास्त्र कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा मोह का नष्ट होना और भगवान की प्राप्त होना, ये सांख्य योग कहलाता है। और इस सांख्य योग के द्वारा उन्होंने देवहूति को ज्ञान दिया। देवहूति ने उस ज्ञान को माना, समझा, और उसके बाद उन्होंने भी योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ा, और कपिल मुनि उसके बाद में भजन करने के लिए वन में चले गए। ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि आज भी है, कपिल मुनि का आश्रम भी है, गंगा सागर के वहां कपिल मुनि का आश्रम है। वो शायद धरती में नीचे की तरफ कहीं जाकर अभी भी तप कर रहे हैं, अभी वो हैं कपिल मुनि, और आफ्टर वाइल वो फिर से आएंगे। और ये जो सगर ऋषि जो 60,000 संतानों का हुआ था ना, राजा सगर की 60,000 पुत्रों को जो श्राप दिया था, जिसकी वजह से भागीरथ फिर गंगा लेकर आए थे, इसमें भी कपिल मुनि, आई थिंक कपिल मुनि हैं जिन्होंने श्राप दिया था सगर के 60,000 पुत्रों को। तो ये गंगा सागर वाली कथा है, वो इसमें नहीं है, वैसे वो अदरवाइज वो कथा कही जाती है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, वो कपिल मुनि का अवतार हुआ। इसके बाद बहुत सारी फिर से तत्व चर्चाएं इसके अंदर आई हैं। अष्टांग योग की विधि का वर्णन किया गया है, और उसके बाद में अधोगतियों का वर्णन किया गया कि जो लोग मनुष्य होकर भी अच्छे काम नहीं करते हैं और बुरे काम करते हैं, तो उनकी क्या गतियां होती हैं, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और मरने के बाद किस तरह के प्राणियों की कैसी गति होती है, कौन सा प्राणी कौन सी गति में जाता है, ये सारे तत्व ज्ञान का उपदेश कपिल मुनि ने देवहूति को किया है। इस सीरीज में हम इन सारी तत्व चर्चाओं पे नहीं जाएंगे, फिर हम कभी अगर आपको ये एक सीरीज पसंद आई तो हम ये तत्व चर्चाएं भी करेंगे, क्योंकि एक स्टोरी लाइन और एक तत्व चर्चा दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो अभी हम एक बार स्टोरी लाइन को देख लेते हैं, फिर हम तत्व चर्चा भी, अगर आप चाहेंगे कि हम इस डिटेल्स में जाएं तो फिर हम वहां पर जाएंगे। यहाँ पर हमारा तृतीय स्कंद खत्म होता है, और अब हम चौथे स्कंद की जो कहानी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।